जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्ययुग आरंभ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज 26 जनवरी का दिन है और ये एनवीटी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दे रखी हैं जी। एनवीटी ने ये ट्रस्ट है। और 2025 हो गया आपका। तो इसमें दिखाते हैं एक महत्वपूर्ण आपको खबर। एक खबर है, मैं पहले ये बताना चाहता हूँ। ये जो इन शैतानों की जो न्यूमरोलॉजी है, जो अपने इस न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये करते हैं कोई भी काम। इनकी न्यूमरोलॉजी एक बार मैं याद दिला देता हूँ आपको। 11 नंबर, 13 नंबर, 18 नंबर, 26 नंबर, 33 नंबर, 40 नंबर और 666, ये इनकी न्यूमरोलॉजी है। और इस पर ही ये जो पूरी दुनिया पे आज तक राज कर रहे हैं वही लोग कर रहे हैं। तेरा परिवार आप सबको सभी जाग चल साथियों को तो विशेषकर पता है। और ये ब्रिटेन की रानी का परिवार है इसमें बोल। तो आज भी सारी दुनिया उन्हीं के नियंत्रण में है, उन्हीं के कंट्रोल में है। उन्हीं के एजेंडों के हिसाब से चलना पड़ता है पूरी दुनिया को। तो वही नियंत्रण कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी मना रहे हैं लोग बाग। बढ़िया बात है गणतंत्र दिवस की। तो ये 26 तारीख है, देखो उन्हीं की न्यूमरोलॉजी के साथ उनके हिसाब से ही मतलब ये हमारा जो गणतंत्र दिवस जो मना रहे हैं, जो संविधान लागू किया था, अपनाया था, वो 26 जनवरी 1949 में अपनाया था। जो संविधान सभा थी, बनाई थी। और 9 4 13 नंबर 13 परिवारों का आ गया। और 1950 में लागू कर दिया था। 26 जनवरी का है। और इसी तरह से 15 स्वतंत्रता दिवस भी 15 अगस्त 1947 को। तो 7 4 11 11 नंबर उन्हीं का आ रहा। उन्हीं शैतानों की न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, 33 नंबर आता ही है। 33 नंबर आपको पता ही होगा। वो जो 33 कोटि देवी देवता और जो सारा खेल यहीं से निकला। 33 श्रेणियों का हिसाब है इनका। 33 इनके कोई पूजनीय हैं। ये 33 नंबर इनका। 33 नंबर इन्होंने मैकाले शिक्षा पद्धति में फिर पास के लिए भी, बच्चों के लिए जो रखा गया 33 नंबर, वो भी यहीं से निकला हुआ। सब कुछ यहीं से निकल रहा है इनके पास से ही। तो मैं बताता हूँ, जैसे कि अब ये एक और आ रहा है इसी पेज पे। और तो इस पेज पर आ रहा है, ये रिलायंस डिजिटल के नाम से आ रहा है। 26,000 का डिस्काउंट। देखो ये अपनी न्यूमरोलॉजी प्रयोग करते हैं। डिजिटल इंडिया सेल, यानी कि डिजिटल बनाने चले हैं ये। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सेल। तो ये कंपनी, असलियत में ये कंपनी राज ही ला रहे हैं पूर्णतः फिर के द्वारा, जो है, जो भाई राजीव दीक्षित जी बताते थे कि मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं, 35 37 और कंपनियां थी। इनका गैंग था पूरा। पब्लिक ने केवल एक का ही नाम जाना, गिरोह के सरदार का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो भारत और तो ब्रुक बॉन्ड होगी, रेड लेबल होगी, सभी उसी समय से आज भी चल रही है। उन्हीं की कंपनियां हैं जो आज भी राज कर रही है भारत में। तो इसी तरह से अब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इनका एक गैंग है, नाम बदल दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो उसी में ये सब जितने भी ये चेहरे हैं, अडानी अंबानी, ये जितने भी बड़े बड़े टाटा बिरला, ये सब उसी गैंग के सदस्य हैं। तो ये न्यूमरोलॉजी दे रहे हैं 26,000 का डिस्काउंट। ठीक है, इनकी पहचानो उनकी न्यूमरोलॉजी को सर्वप्रथम तो। और फिर 26 की बात करते हैं। और जो हमारे प्रधान पीएम साहब हैं, उनकी यदि देखो आप, पीएम साहब कब बने थे, जो कि जिनकी उत्पत्ति ही नॉन बायोलॉजिकल बताई जाती है। उत्पत्ति का प्रकटीकरण कह सकते हो आप इसको, है। तो उन्होंने जो, उनका 26 मई 2014 को उन्होंने शपथ ली थी। तो उनकी देखो न्यूमरोलॉजी। तो आखिर ये न्यूमरोलॉजी मतलब ये कोई मतलब ये प्रयोग है या संयोग है या क्या है, ये वियोग है, समझ में नहीं आ रहा। तो इनकी न्यूमरोलॉजी पे विशेष ध्यान करें हमारे सभी जो जाग चल साथी हैं। तो खेल ये 26 का है। तो इतने खुश भी मत हो। ये जो डिजिटल की जो बात आ रही है, असलियत में आपको डिजिटल गुलाम बनाने के लिए तैयारी की जा रही है। फिर कैसे ये जो निजीकरण जो हो रहा है, निजीकरण निजीकरण, ये कंपनी राज लाने के लिए किया जा रहा है। ये जो डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है, डिजिटल इंडिया, फिर ये अंत में डिजिटल वर्ल्ड बनेगा, है। डिजिटल वर्ल्ड बनाएंगे फिर अंत में। सभी ये बॉर्डर वॉर्डर खत्म किए जाएंगे।
इनके प्रोग्राम चलेंगे, इनके ये अटैक वगैरह भी दिखाएंगे परग्रहियों का। तो सब कुछ प्री प्लान है जो भी है। और आज भी एक भारतवर्ष कॉलोनी है उनकी, ब्रिटिशों की कॉलोनी है। स्टेट बोलते हैं, इंडिया स्टेट ही, जो जितने भी गुलाम देश है स्टेट बोलते हैं इनको, कॉलोनी बोलते हैं ये। तो इसे इंडिया से फिर से भारत बनाओ। और भाई राजीव दीक्षित जी कहते थे कि मतलब सोने की चिड़िया हमारा देश होता था, और लेकिन अब की बारी से सोने का शेर बनाना है हमें। तो ये जब तक आज़ाद नहीं होगा, पूर्णतः आज़ादी तभी होगी जब लोक स्वराज स्व शासन स्थापित होगा। तो हमें लोक स्वराज स्व शासन स्थापित करना है। ये नाम बदल देते हैं, ये राजतंत्र का नाम बदल के इन्होंने लोकतंत्र रख दिया। पब्लिक खुश हो गई भाई, लोकतंत्र पब्लिक के हाथ में कुछ नहीं है, झंडू आम है केवल पब्लिक के हाथ में। तो असली स्वराज लोक स्वराज तभी होगा जब ग्राम सभाओं के, जनसभाओं के, वार्ड सभाओं के हाथ में सारा सिस्टम होगा। इनकी आईटी, ईडी, सीबीआई, सेनाओं का पैसा टोटल डायरेक्ट जनता के उससे ही जाए सीधा, बीच में कोई मीडिएटर ही ना रहे। तब असली लोक स्वराज स्थापित होगा, स्वशासन। तो हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए। हमें ये जो अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था है बिल्कुल नहीं चाहिए। ये नाम बदल सकते हैं इसका, मान सकते हैं, लेकिन नाम नहीं। सिस्टम ही पूरा का पूरा जनता के हाथ में आना चाहिए। सब खत्म हो जाएंगे, मजहब की लड़ाई खत्म हो जाएंगी, इस तरह से लड़ रहे हो आप, और ये आतंकवाद खत्म हो जाएगा, सब कुछ शून्य हो जाएगा जिस दिन लोक स्वराज स्व शासन स्थापित होगा। यही हकीकत है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।